जानना चाहेंगे कि भाई नया साल गुरुदेव आ रहा है, वर्तमान में धर्म का रिफॉर्म करना पड़े, यदि एक बड़ी ऊंचाइयों को आपको लेके जाना पड़े, तो आपका मार्गदर्शन समग्र युवाओं के पास, क्योंकि युवा तो काम करने के लिए रेडी है। पत्थर में भी अगर धार हो सकती है, पत्थर में भी अगर घाट गढ़ा जा सकता है, तो इंसान को गढ़ना इम्पॉसिबल तो नहीं है। महिला यदि अपनी भूमिका यदि बेटर बनाए तो किस प्रकार से घर ही स्वर्ग बन सकता है, शांति आ सकती है। और अभी जो हेल्थ की चैलेंजेस आ रही है तो उसमें महिला का क्या रोल अच्छा बन सकता है। तो आज के साधु भगवंत जो हैं वो कितने आभारी है प्रकृति के लिए, समग्र सृष्टि के लिए, और उनकी शक्ति का उपयोग करते हुए कैसे पूरी यूनिवर्स को हम बचा सकते हैं। तो ऐसी क्या दिव्य शक्तियाँ थी कि जो 100% समर्पण, 100% अहोभाव, पीछे पीछे हर आज्ञा को पालन करना। और नॉर्मल नहीं, बड़े बड़े लोग, आज रमन भाई नाम ले रहे हो, रमेश भाई मुथा नाम ले रहे हो, वो स्वयं गुरुदेव के पास आकर के 1-1, 2-2 घंटा बैठ करके साधना करते थे। तो क्या महिमा थी अद्भुत अपने गुरुदेव की। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व भर के अंदर लाखों लोगों का प्रतिदिन स्वाध्याय, ध्यान, अभ्यास और भक्तामर हीलिंग सीखने का एक सर्वोत्तम स्थान जैन अनुष्ठान है। और आज हमें बेहद खुशी हो रही है कि जिन्होंने विचारों के अंदर, जबरदस्त जैन शासन के अंदर विश्व लेवल के ऊपर धर्म, भक्ति, विशिष्ट कोटि के पदार्थों को समर्पण किया है, ऐसे अनेक लाखों युवाओं के पथदर्शक पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विश्व रत्न सागर जी महाराज साहब आज लाखों लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। गुरुदेव कोटि कोटि वंदना। आज के अलग अलग विषयों को गुरुदेव आपके माध्यम से भी वर्तमान की जो जैन धर्म की स्थिति चल रही है, और हमारे जैन अनुष्ठान के करीबन 20 देशों के लाखों व्यूवर्स हैं, वो आपसे छोटे छोटे सवालों के साथ में जानना चाहेंगे कि भाई नया साल गुरुदेव आ रहा है, वर्तमान में धर्म का रिफॉर्म करना पड़े, यदि एक बड़ी ऊंचाइयों को आपको लेके जाना पड़े, तो आपका मार्गदर्शन समग्र युवाओं के पास, क्योंकि युवा तो काम करने के लिए रेडी है, लेकिन एक पथ दर्शक की गुरुदेव जरूरत है। तो शुरुआत कहाँ से करें? नौजवान पीढ़ी समझना चाहती है। जी गुरुदेव। ऐसा नहीं है कि वो धर्म भ्रष्ट हो चुकी है पूरी, उनको भी कुछ अच्छा करना है, उनको भी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, उनको भी शांति चाहिए। सच्चाई यह है कि उनको अगर उस तरीके से ढंग से धर्म को प्रेजेंटेशन किया जाए तो 100% हमारी युवा पीढ़ी अध्यात्म के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर जरूर आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि थोड़ी मेथड चेंज करनी पड़े, हो सकता है कि जिन विधियों को अभी तक हम उन तक पहुंचा रहे हैं उसमें थोड़ा सा उनको सेटिस्फाइड करके हम आगे बढ़ सकें। बाकी अगर पानी से पत्थर भी पिघल जाता है साहब, वाह, तो ये युवा है, कोई पत्थर थोड़ी है, इनका भी हाड़ चाम मांस का ही शरीर है। दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ है नहीं। पत्थर में भी अगर धार हो सकती है, पत्थर में भी अगर घाट गढ़ा जा सकता है, तो इंसान को गढ़ना इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगर मान लो कोई नौजवान अगर हमसे नहीं जुड़ पा रहा है, तो इसका मतलब नौजवान की कमी मत ढूंढो, हमारी कमी ढूंढो कि शायद हो सकता है कि हम और अच्छे तरीके से उसको हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। शायद अगर ये प्रक्रिया हम अगर करें तो 100% नौजवानों में धर्म के प्रति बहुत क्रांति आ सकती है। बहुत ही डिटेल से गुरुदेव बता रहे हैं। गुरुदेव, आज हम 7 क्षेत्र का कुछ परिवर्तन लेंगे, चर्चा करेंगे। महिला यदि अपनी भूमिका यदि बेटर बनाए तो किस प्रकार से घर ही स्वर्ग बन सकता है, शांति आ सकती है। और अभी जो हेल्थ की चैलेंजेस आ रही है तो उसमें महिला का क्या रोल अच्छा बन सकता है। नारी शक्ति स्थिरता का प्रतीक है जी। पुरुष अस्थिर है, चंचल है। नारी एक बार स्थिर होने के बाद विचलित नहीं होती। एक बार जिसको अपना मान लिया, जिसको पति मान लिया, जिसके साथ शादी कर ली, बस फिर वो उसी के बारे में सोचती है, उसी के बारे में चिंतन करती है, घर परिवार उसमें रची बसी रहती है और उसका पूरा संसार केवल उसी तक सीमित रहता है।
नारी ही एक ऐसी शक्ति है जी गुरुदेव। कि जो स्वच्छंद पुरुष को, अनकंट्रोल्ड पुरुष को प्रेम से, सौहार्द से नियंत्रण में ला सकती है। चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य कोई भी भूमिका हो। सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका यह है महिलाओं की, स्त्री की, कि वो समर्पित बन सकती है। पुरुषों की समर्पणता ज्यादा यकीन नहीं की जा सकती, लेकिन स्त्री अगर ढंग से एक बार समर्पित हो गई तो उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। धर्म के क्षेत्र में भी आज वर्तमान के इस कलिकाल में भी अगर धर्म टिका हुआ है तो बिकॉज कहीं ना कहीं नारी शक्ति का प्रभाव है। पूजा करने वाले लोग, पाठशाला जाने वाले लोग, संयम की ओर मार्ग पर आगे बढ़ने वाले लोग, धर्म की ओर अग्रणी होने वाले लोग, ये सब के पीछे अगर कहीं ना कहीं कोई किसी का प्रेरक परिबल है जी, तो वो स्त्री शक्ति का है, नारी शक्ति का है। इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को नारियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनको अधिक रूप से शिक्षित करने का, ज्ञान प्रदान करने का, उनको अधिक रूप से अच्छाइयों की ओर ले जाने का अगर हम प्रयास करेंगे तो शायद पुरुष एक घर भी सुधारेगा कि नहीं सुधारेगा नक्की नहीं है, लेकिन अगर नारी को अगर हमने ज्ञान दीपक उनका जला दिया तो शायद अनेक स्थानों पर उनका ज्ञान दीपक चलेगा। आज 90% जो पाठशालाएं चल रही है जी, वो हमारी महिला शक्ति की वजह से चल रही है। तो उनकी भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण भूमिका को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। गुरुदेव, आपके मंगलिक के अंदर हजारों लाखों की संख्या के अंदर आते हैं और बहुत सारे लोगों को विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। नारी शक्ति को कोई ऐसा आप छोटा सा मंत्र, जाप, आराधना, साधना, घर के अंदर एक सामंजस्य बढ़े, घर के अंदर प्रेम बढ़े और धर्म के साथ में जुड़े, ऐसी कोई रसोई बनाते बनाते समय या रोज सुबह में करने जैसी एक छोटी सी प्रेयर कि जिसके अंदर वातावरण सानुकूल बने, ऐसी कोई गुरुदेव आप साधना बताना चाहेंगे? जैन शास्त्रों में घर की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए, जी गुरुदेव। घर में शांति बढ़ाने के लिए अरहम को खूब महत्व दिया है। जी, ओम रीम अरहम नमः। वाह, अरहम का मतलब होता है अरिहंत। जी, अरहम में पंच परमेष्टि भी आ गए। सारे नवकार मंत्र का सार अगर कहीं है तो वो अरहम है। ओम रीम अरहम नमः अगर इस प्रकार का भीतर ही भीतर मंत्रोच्चार अगर कोई व्यक्ति करता है जी, तो 100% उसकी मानसिकता मजबूत होती है, स्थिर होती है, चित्त स्थिर होता है, विचलितता का अंत आता है, दारिद्र्यता का भी अंत आता है। घर में कलह, क्लेश, विध्वंस अगर होता है उसमें ये मंत्र अनुभूत मंत्र है, अनुभूति का महत्वपूर्ण मंत्र है। ओम रीम अरहम नमः जपने से काफ़ी कुछ मन के अंदर प्रसन्नता होती है, विघ्नों का विनाश होता है। तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी गुरुदेव ने आज बताई है। प्रत्येक महिला इसको अप्लाई करते हुए फूड के ऊपर, मनस्थिति के ऊपर, घर के सारे कॉर्नर के अंदर इसकी आराधना जाप करते हुए अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। गुरुदेव, वापस वही प्रश्न आता है कि हमारा जो श्रावक का वर्ग है वो थोड़ा अभी भी कंफ्यूज है कि इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। श्रावकों के अंदर स्थिरीकरण आए और आजकल बहुत सारे मिडिल क्लास और डाउन लोग और ज़्यादा डाउन होते जा रहे हैं। तो उसका स्थिरीकरण के लिए क्या ऐसी साधना आप बताएंगे? वर्तमान श्रावकों को अपने जीवन व्यवस्था के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। जी गुरुदेव। पहले कंपटीशन नहीं था, व्यापार श्रावकों के पास था, बनियों के पास था, जी, बड़े उद्योग भी उनके पास में थे, शेयर मार्केट भी उन्होंने ही चालू किया था, डायमंड में भी सबसे पहले कदम उन्होंने रखा था, जी, वो कवर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहले 10 बजे ऑफिस जाते थे, 1 बजे वापस घर आ जाते थे, फिर शाम को 4 बजे जाते थे, वो चल सकता था। लेकिन अब
अब न कोई बनिया बचा है न कोई ब्राह्मण बचा है जी न कोई राजपूत बचा है। कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि तू कौन है, मैं कौन हूं। जी गुरुदेव। हर व्यक्ति के पास टैलेंट आ चुका है, हर व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति करने की जिजीविषा हो चुकी है, और ऐसे समय में हर व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ऐसे समय में देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, अब जा रहे हैं, हो रहा है, कर रहे हैं, नहीं, ये सब बंद करना पड़ेगा। जी गुरुदेव। पूरी शक्ति के साथ श्रावकों को लगना पड़ेगा। मैं तो जैन संत हूं, व्यापार बढ़ाने की कोई बात करना मेरे धर्म के विपरीत है जी। लेकिन आजकल मध्यम वर्ग के श्रावकों की अगर हम आपने पूछी है जी गुरुदेव, तो धर्म संग्रह के अंदर, श्राद्ध विधि प्रकरण के अंदर भी श्रावकों को अर्थ पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो कब तक साधार्मिक भक्ति करेंगे भाई? साधार्मिक भक्ति उपाय नहीं है, उसको अपने पैर पर मजबूती से खड़ा करना उपाय है जी। और उसके लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा चल रही है। प्रतिस्पर्धा के इस भीषण समय में जी थोड़ा भी अगर व्यक्ति केयरलेस हुआ, जी, प्रमादी हुआ, तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। प्रारब्ध अपनी जगह है, लेकिन पुरुषार्थ को महत्व देना ही पड़ेगा, और पुरुषार्थ के साथ, धर्म के साथ अगर पुरुषार्थ को जोड़ लिया तो 100% सफलता मिलती है। जैन धर्म में ऐसे विधान हैं, ऐसी विद्याएं हैं, ऐसी अनूठी मंत्र प्रक्रिया है, धर्म साधना प्रक्रिया है कि जिसके माध्यम से हम अपने अंतरायों को दूर कर सकते हैं, प्रारब्ध को मजबूत कर सकते हैं। रहा सवाल पुरुषार्थ का, तो वो तो आपको पूरी शक्ति के साथ उसमें आना ही पड़ेगा, तभी हम सक्षम और समर्थ, समृद्धिवान श्रावक बन पाएंगे। बहुत ही सूक्ष्म रूप से प्रत्येक युवा को आज मार्गदर्शन मिल रहा है। हमारा विभिन्न अंगों के अंदर गुरुदेव जैन शासन में साध्वी जी भगवंत का क्या योगदान है, और उनके द्वारा और आने वाला 2026, 27, 28 के अंदर और क्या हम बहनों के साथ मिलकर के सकड़ संघ की मजबूती करेंगे। आगमोद्धारक आचार्य आनंद सागर फीफर जी महाराजा जी गुरुदेव एक युग दृष्टा आचार्य थे। उन्होंने नारी शक्ति को और विशेष करके साध्वी जी की शक्ति को पहचाना था। उन्होंने ऐसी साध्वियां तैयार करी जिन साध्वियों को समेत शिखर जी तीर्थ आदि का जीर्णोद्धार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मर्यादा युक्त प्रवचन के लिए भी आदेश दिया। आज राजस्थान के कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आज वर्तमान में अगर धर्म है तो वो साध्वी जी भगवंतों की देन है। हम लोगों को उनकी शक्तियों को पहचानना पड़ेगा, उनकी शक्तियों को जानना पड़ेगा, और उनकी शक्तियों को शासन के लिए क्या अच्छा से अच्छा उपयोग किया जा सकता है। लेखन में, संभाषण में, प्रेरणा में, चारित्र के मार्ग को स्थिरीकरण में साध्वी जी महाराज साहब जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हम लोगों को उसकी ओर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दुर्भाग्य से साध्वी जी भगवंतों का हमारे यहाँ पर कोई विशेष समुचित उपयोग नहीं है। बस आराधना करो, साधना करो, अंतर्मुखी बनो, तो अच्छी बात है, अंतर्मुखी होना ही चाहिए। साधना का मार्ग अंतर्मुख का ही है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव को देखते हुए अगर धर्म प्रचार के लिए भी, धर्म से जोड़ने के लिए भी अगर हम अपनी साध्वी जी भगवंत का उपयोग नहीं करेंगे तो शायद ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा कमजोर पहलू होगा। हमें चाहिए कि हम उनकी शक्तियों को अधिक से अधिक जिन शासन के लिए हम उसका उपयोग करें। वैसी परिस्थितियों में कि आज कोई लड़का, कोई लड़की, कोई टैलेंटेड लड़का, कोई टैलेंटेड लड़की धर्म से जुड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे समय में साध्वी जी भगवंत, गुरु भगवंतों को अपनी शक्तियों का विनियोग करना चाहिए। जो 2-4-5% नौजवान जुड़ रहे हैं, 2-4-5% दीक्षा ले रहे हैं, इंजीनियर दीक्षा ले रहे हैं, डॉक्टर दीक्षा ले रहे हैं, बड़ी संख्या में दीक्षा का अच्छा माहौल बन रहा है। वो 2-4-5% युवकों को देख करके 95% युवकों के ऊपर गर्व मत करो। कुल ये 2-4-5% ही नौजवान धर्म की ओर आकर्षित है, बाकी को तो हम लोगों को
लाना चाहिए, कोशिश करनी पड़ेगी और कोशिश करके हमें उनको अच्छे मार्ग पर लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। गुरुदेव ने विश्व भर की यात्रा की है, कई ऐसे ऐसे प्रदेशों को भी छुआ है कि जहाँ पर बरसों बरसों तक साधु भगवंत का आगमन नहीं हुआ था। आपने नेपाल के अंदर पदार्पण किया, आपने पंजाब के अंदर पदार्पण किया, आपने वृंदावन जी के अंदर पदार्पण किया, और प्रेमानंद जी महाराज जी आदि के साथ में जो वार्तालाप हुआ वो एक पूरे वर्ल्ड वाइज लोगों ने उसका नोट किया, उसकी प्रेरणा पाई है। तो आज के साधु भगवंत जो हैं वो कितने आभारी है प्रकृति के लिए, समग्र सृष्टि के लिए, और उनकी शक्ति का उपयोग करते हुए कैसे पूरी यूनिवर्स को हम बचा सकते हैं। देखिए, समूचे संसार के अंदर, समूची सृष्टि के अंदर जी गुरुदेव, जैन मर्यादा, जैन परंपरा और जैन साधु का जीवन वो उत्कृष्ट नहीं, सर्वोत्कृष्ट है। जी गुरुदेव, एक पत्ते को भी पीड़ा किए बिना वो अपना जीवन जीते हैं, धरती को परेशान नहीं करते हैं, कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। संसार में जैन साधु से नजदीक प्रकृति वाला कोई हो नहीं सकता। उनके जीवन की जितनी हम अनुमोदना करें उतनी कम है। आराधना, साधना, उपासना के अंदर रहने वाले जैन संत सदैव लोगों का कल्याण करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा अभिमत है जी गुरुदेव, कि हमारे जैन साधुओं को, क्योंकि हमारे 80% साधु साध्वी पालीतना, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद कुछ क्षेत्रों के अंदर सिमटे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विचरण के अभाव के चलते लाखों जैन धर्म से दूर हो चुके हैं। मेरा हरिद्वार चतुर्मास था। जी गुरुदेव, हरिद्वार चतुर्मास में जब मैंने देखा तो वहां पर श्वेतांबर आमनाई के कोई लोग नहीं थे। जी, मैंने तलाश करी कि इतना बड़ा हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बेस्ट सेंटर, वहां श्वेतांबर आमनाई के कोई लोग नहीं है। जब पता चला कि 25-50 घर किसी समय में हुआ करते थे, लेकिन श्वेतांबर आमनाई के संतों की विचरण की अनुपस्थिति के चलते वो सारे के सारे लोग दिगंबर धर्म की आमनाई से जुड़ गए। ये तो और भी भला हुआ कि वो दिगंबर संप्रदाय की आमनाई से जुड़ गए। जी गुरुदेव, काश अगर वहां दिगंबर संप्रदाय की परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो शायद ये लोग कहां जाते, 100% धर्मांतरित हो जाते, अन्य पूजा पद्धतियों में उनका विश्वास हो जाता। आज महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में, कर्नाटक के अनेक क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर हजारों की तादाद में, बल्कि कहूं कि और उससे ज्यादा की तादाद में लोग धर्मांतरित हुए हैं। और धर्मांतरित होने का एकमात्र कारण अगर कोई है तो हमारे संपर्क का अभाव। बरसों हो गए देखे ही नहीं संतों को, सदियां गुजर गई, कोई जैन संत आएंगे ही नहीं। कब तक व्यक्ति चलेगा, कब तक अपनी परंपरा को निभाएगा? थकेगा, हारेगा, जो उसके साथ में जुड़ने वाले लोग हैं उसके प्रभाव में आएगा और 100% अन्य धर्म में आकर्षित होगा। इसलिए जैन संतों को ये 3-4-5 जगह जो विचरण की परिस्थितियां हैं उससे ऊपर उठ करके ऐसे क्षेत्रों में भी विचरण करने की आवश्यकता है जहां पर जैन समाज तो है लेकिन जैन संतों की विचरण भूमिका नहीं है। मैं नेपाल गया था। जी गुरुदेव, नेपाल में भी हमने कई लोगों को पूजा की तैयारियां करवाई, कई लोगों को हमने पूजा के लिए प्रतिबद्ध किया, कई लोगों को सामायिक सिखाई, कई लोगों को नवकार मंत्र सिखाया, अन्य धर्म से जुड़े हुए लोगों को भी जैन धर्म की महानता सिखाई। आप यकीन कीजिए, अन्य धर्म के लोग आज भी नेपाल गए को साल भर, 1.5 साल हो गया, लेकिन आज भी वो लगातार संपर्क में हैं। लोग यहाँ आते हैं, वंदन करते हैं और भावना भाते हैं। हम लोगों को, हमारे जैन संतों को उन प्रति भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए जहाँ पर संतों का विचरण बहुत कम है। बहुत ही डिटेल से अभी वर्तमान का जो एक कटु सत्य है आज पूरे विश्व के सामने गुरुदेव आप बेबाक बोलते हैं, लेकिन प्रश्न गुरुदेव ये आता है कि आपके अंदर इतना इनर सोल कैसे आता है? एवरी टाइम न्यू चेहरा, न्यू विजन, लाखों लोगों को प्रतिबोध करना। आप विहार करते हो तो आदिवासी, गरीब, दुनिया भर की जनता आपसे वंदना करने के लिए जुट जाती है। तो आपकी परम शक्ति क्या है? देखिए, इस दुनिया की परम शक्ति अगर मेरे पास में है तो ये है। वाह,
मेरे गुरु ने जो ये मुझे दिया है, इससे बड़ी शक्ति दुनिया में कुछ नहीं हो सकती है। जी गुरुदेव। इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुत्र अगर कोई है तो ये रजोहरण है। इस रजोहरण के चलते ही ये सारी शक्तियां हैं। अगर ये काश रजोहरण नहीं होता तो कुछ नहीं होता है। जन्मों जन्म में जिन शासन मिले और जन्मों जन्म में गुरु नवरत्न सागर जैसे गुरु मिले, जी आज जो कुछ भी शक्ति है, जो कुछ भी अच्छा दिखाई दे रहा है, वो उन्हीं का है। कहीं कमियां अगर है जी तो कमियां मेरी स्वयं की है, लेकिन जो कुछ भी अच्छा अगर आप देख पा रहे हैं तो वो मेरे गुरुदेव नवरत्न सागर समाज का ही आशीर्वाद, उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की कृपा का परिणाम है। गुरुदेव, आप बरसों से सूर्य मंत्र की साधना करते हो और आपका जो पूरा आराधना साधना दरबार होता है उसमें भी हायर लेवल के अनुष्ठान, हायर लेवल की एनर्जी होती है। कोई सामान्य मनुष्य को आज से साधना की शुरुआत करनी हो तो 24 तीर्थंकर में से कौन से भगवान की आराधना से अपने जीवन को अपडेट उत्थान करने का प्रयत्न करें? देखिए, इस संसार की सबसे पहली शुरुआत अगर कहीं से होती है साधना की, जी गुरुदेव, तो वो नवपद की आराधना से होनी चाहिए। वाह। सिद्ध चक्र की आराधना से होनी चाहिए। नवकार मंत्र और नवपद ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नवकार मंत्र की साधना मतलब नवपद की साधना, नवपद की साधना मतलब सिद्ध चक्र की साधना। अगर ये सिद्ध चक्र की साधना नवपद की आराधना से अगर व्यक्ति शुरुआत करता है, धीरे धीरे 100% वो खूब ऊंचाइयों पर पहुंचता है। मैंने भी अपनी सबसे पहली शुरुआत जो साधना की करी थी तो वो नवकार मंत्र और नवपद से ही करी थी, और आज भी वो साधना जारी है। लेकिन शुरुआत अगर कहीं से है, एबीसीडी का ए अगर कहीं है तो वो नवपद है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यहाँ पर गुरुदेव अलग अलग पहलू को बता रहे हैं। गुरुदेव, अभी छिनागम की परिस्थिति, हमारी जो ज्ञान भंडार है और वो पाठशाला की जो हमारी प्रवृत्ति है उसको और थोड़ा अपडेट करें तो उसका रोड मैप क्या हो सकता है? ज्ञान भंडार में कोई लोग जा नहीं रहे, पुस्तक सारे ऐसे ही पढ़े रहे हैं और पाठशाला धीरे धीरे मृत पाए हो रही है, तो उसको आप कैसे मार्गदर्शन करेंगे? सबसे बड़ी समस्या अभी जो दिखाई दे रही है जी गुरुदेव, वो ये है कि श्वेतांबर मंदिर मार्ग की आमनाई के अंदर हम लोगों ने स्वाध्याय के ऊपर जोर नहीं दिया। जी मैं दिगंबर संप्रदाय से जुड़ा हूं, उनके अनेक विद्वानों से जुड़ा हूं, स्थानक परंपरा के लोगों से जुड़ा हूं, उनके संतों से मिला हूं, तेरा पंथ परंपरा से जुड़ा हूं, उनके संतों से मिला हूं, उनके श्रावकों से मिला हूं। उन लोगों की शुरुआत स्वाध्याय से होती है। जी सबसे पहले यह पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। धर्म अगर कहीं होता है तो वो कहां से होता है? तो वो स्वाध्याय से होता है। एक ग्रंथ दे दिया जाता है, 5 लोग इकट्ठे होते हैं, एक समझदार व्यक्ति उसकी एक एक बातों को पहुंचाने की कोशिश करता है। 3-4 लोग अगर कोई छोटा मोटा संशय पूछते हैं तो वो लोग उसका निराकरण करते हैं। ज्यादा कोई बड़ा संशय हो तो कोई बड़े संतों से चर्चा करते हैं। ये एक स्वाध्याय की जो परंपरा है, ये हमारे मंदिर मार्ग की आमनाई के अंदर कमोबेश नहीं है या कम है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। सर्वाधिक ग्रंथों का सृजन मंदिर मार्गी आचार्य भगवंतों ने किया। जी फिदफेन दिवाकर, हरिभद्र फुरीफर जी, कलेकाल फरवग्न, यफ विजय जी, विनय विजय जी। इतिहास केवल यही कहता है कि एक भी स्थानक परंपरा के कोई वरिष्ठ संत ने कोई भी नया ग्रंथ बनाया हो तो आप मुझे दिखाइए। अच्छा, विदिन एक ग्रंथ जो ऐतिहासिक ग्रंथ बना हो, उसके सामने मंदिर आमनाई के हजारों गुरु भगवंतों ने लाखों ग्रंथों की रचना करी। जी लेकिन स्वाध्याय की परंपरा की अगर बात है, पढ़ने की परंपरा की अगर कोई बात है, तो हमारा मंदिर मार्गी समाज, श्रावक सबसे पीछे दिखाई दे रहे हैं। इस स्थिति को सुधारना चाहिए। रहा सवाल पाठशाला का, जी तो पाठशाला में मरे हुए लोग पाठशाला को पढ़ा रहे हैं। वाह।
जिंदे लोग जहां जहां पाठशाला पढ़ाते हैं वहां की पाठशाला जी नहीं रही है, दौड़ रही है। जी गुरुदेव। मैं हर साल अनेकों गांवों में जाता हूं, हर साल पाठशाला चालू करता हूं, हर साल पाठशाला बंद हो जाती है, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी। जी गुरुदेव। एक ऐसा गांव है हमारे एमपी में कि 12 बार मैंने पाठशाला चालू करी और 12 बार उन्होंने पाठशाला बंद करी। ओहो। और अब तो ऐसा हो गया कि मैं जाने वाला अगर होता हूं तो वो पाठशाला चालू कर देते हैं कि हमारे साहब आने वाले हैं, जरूर पाठशाला चालू करो। महीने, 2 महीने, 3 महीने तक पाठशाला चलती है, फिर वापस बंद हो जाती है। लेकिन हमने फिर भी कोशिश नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, महीना तो चली, 2 महीना तो चली, इचकार तो आया, अभूटियो तो आया, 10 लड़के तो आए, संस्कार तो गिरे व्यक्ति के अंदर। सही बात है। अगर ये जिंदे लोग अगर पाठशाला के लिए प्रयास करेंगे साहब, तो पाठशाला तो चल ही रही है। सारी झूठी बातें हैं कि कोचिंग है न क्लास है, ये सब कुछ नहीं है। व्यक्ति को अगर जाना है तो जाना ही है, मोबाइल के लिए 5 घंटे निकालना ही है, घूमने के लिए जाना तो जाना ही है, फ्रेंड के साथ मिलना है तो मिलना ही है। लेकिन पाठशाला की बात आती है तो सारी दुनिया की रामायण है, सारी दुनिया के सारे सवाल आ जाते हैं, सारे मतलब बहाने खड़े हो जाते हैं। तो जिंदे लोगों को पाठशाला में आगे आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ही अपूर्व कोटि का ज्ञान इस पॉडकास्ट के माध्यम से गुरुदेव आप सभी को दे रहे हैं। गुरुदेव, आपने पूरे जैन शासन में एक यशस्वी इतिहास को निर्माण किया है, जो भोपावर के शांतिनाथ भगवान, हमारा जो अलग अलग विभिन्न अंग के अंदर जीन प्रतिमा, भगवान का आलम्बन हमारे लिए कितना पावरफुल है, और ये शांतिनाथ भगवान ने किस प्रकार से विश्व भर के अंदर शांति को प्रदान की है। शांतिनाथ परमात्मा का जी संसार का सबसे बड़ा मंदिर अगर कहीं है तो वो भोपावर तीर्थ में है। जी गुरुदेव। गुरुवर आचार्य श्री नवरत्न सागर फिफर जी महाराजा, उनका एक सपना था, और उस सपने को साकार करने में हमारे रमन बी मोन्टेक्स ने बेड़ा उठाया और उसको आगे बढ़ाया। शांतिनाथ परमात्मा सारी दुनिया को शांति प्रदान करने वाले हैं। जी। आज भी कल्याणक भूमिया तो हस्तिनापुर आदि है, लेकिन शांतिनाथ भगवान के तीर्थ की अगर कहीं बात चलेगी तो मात्र भोपावर ही आएगा। 12 फुट की श्याम वर्ण की खड़ी प्रतिमा जी मन को शांति प्रदान करती है, विघ्नों का नाश करती है, इच्छाओं को परिपूर्ण करती है और अध्यात्म के अंदर हमें आगे बढ़ाती है। मन को शांत करने के लिए उससे अच्छी दुनिया में और कोई प्रवृत्ति नहीं है। मेरा आग्रह है कि अगर शांतिनाथ परमात्मा के दरबार में जाएंगे तो आपको अनहद शांति की प्राप्ति होगी। आपने गुरुदेव शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा बताई है, महिमा बताया है, पर हजारों लोगों के घर के मंदिर अभी थोड़े से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। कन्फ्यूजन के कौन सी प्रतिमा रखे नहीं रखे। कॉमन श्रावक का मंदिर कैसा होना चाहिए कि जो सुबह में जाए 2-5 मिनट भी खड़ा रहे तो एक अच्छा एहसास के साथ में दिन की शुरुआत करे। प्रत्येक श्रावक को जी अपने घर के अंदर जी अपने मन की प्रसन्नता के लिए, अपने घर की शांति के लिए, अपने स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक पूजा का स्थान बनाना चाहिए। और उस पूजा स्थान के अंदर जी वितराग तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा जी जिनको देख करके सर झुका सके, जिनको देख करके अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सके, एक ऐसी प्रतिमा जी का वहां पर स्थापन करना चाहिए। दर्शनिक प्रतिमा जी में आदिनाथ भगवान, नेमनाथ परमात्मा, शांतिनाथ परमात्मा, महावीर स्वामी परमात्मा और जग प्रसिद्ध पार्श्वनाथ परमात्मा, ये 5 परमात्मा में से कोई भी प्रतिमा जी अगर स्थापित करता है तो ये शुभ है। अंजन फला का करानी हो, भराना हो, कोई मंदिर का निर्माण करना हो, अंजन फला का वाली बात हो तो फिर उसको नाम वाम के साथ में देखना पड़ता है। बाकी ये 5 जो पंच प्रतिमा जी है, इन पंच प्रतिमा जी को दार्शनिक रूप में रखने में प्रसाद शिल्प आदि अनेक प्रकार के ग्रंथ के अंदर स्पष्ट रूप से निर्देश है, उल्लेख है कि इन 5 प्रतिमा जियों को अपने घर में स्थापित करने में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति को 24 तीर्थंकर परमात्मा में से और भी कोई इसके अतिरिक्त भी कोई प्रतिमा जी का भाव बनता हो, कोई भी दार्शनिक रूप से, उसमें कोई भी प्रकार की इसमें आपत्ति नहीं है। परमात्मा के दर्शन हमेशा शुभ होते हैं। अभी तो कुछ वास्तुविद एक ऐसी नई कपोल कल्पित बात लेके आ गए कि भाई घर में मूर्ति नहीं होनी चाहिए, घर में मरे हुए व्यक्ति का फोटो नहीं होना चाहिए,
घर में ये नहीं होना चाहिए, घर में वो नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनसे हम हैं, अगर उनकी प्रतिमा ये नहीं होगी तो किसकी प्रतिमा ये हम रखेंगे? अनादि काल से, आदि काल से ये घर मंदिर की प्रक्रिया जारी है और ये श्रावकों के लिए बहुत हितकारक है और शांति और तुष्टि पुष्टि के लिए उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ है। अलग अलग आयामों को गुरुदेव आप बता रहे हैं, पर शुरुआती वहाँ से होती है कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक जीवन में गुरु नहीं बनाए हैं। तो कॉमन मानस के जीवन के अंदर गुरु बनाना और गुरु का मार्गदर्शन लेना कितना जरूरी है? उपदेश रत्नाकर जी, आचार्य दिनकर, रत्न करंडक आदि ग्रंथों के अंदर श्रावकों के जीवन में अपने मार्गदर्शन के लिए, अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए अपने उपकारी गुरु भगवंत का चुनाव होना अनिवार्य है। जी, ऐसे कोई उपकारी गुरु अगर आपको दिखाई देते हैं जी, तो व्यक्ति को उनके जीवन के ऊपर समर्पित बनकर के, उनके चरणों में जाकर के, उनको अपने गुरु के रूप में मान्यता प्राप्त करके अपने सुख दुख और अपनी आपत्ति विपत्ति आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय समय पर उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। इतिहास में पेथड़सा से लेकर झांझनसा से लेकर जावड़शाह, भावड़शाह, भामाशाह, विमल मंत्री, वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल आदि जितने भी बड़ी व्यक्तित्वों को हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं जी, तो उन्होंने भी मार्गदर्शन अगर लिया है तो गुरु का ही लिया है। जी, और वो व्यक्ति महान होता है कि जो खुद करे लेकिन जस अपने गुरु को दे। वाह, दुनिया में उससे बड़ा कोई व्यक्ति महान हो नहीं सकता। छोटी सी सफलता को अगर व्यक्ति नहीं पचा सकता है और खुद अगर बोलता है कि मैंने किया, तो ये उसके पतन की शुरुआत है। वाह, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी अपने गुरु है, सदगुरु है, और ऐसे सदगुरु का मार्गदर्शन लेकर के हर चीज उनको समर्पित करने का अगर भाव रखता है तो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच करके अपने स्वयं का कल्याण कर सकता है। MP मालवा देखते हैं, गुजरात देखते हैं, चेन्नई देखते हैं, विश्व भर में काफ़ी सारे संघ और लाखों की भक्त लोग गुरुदेव आचार्य भगवान नवरत्न सागर बादशाह जी के पीछे अमाप भक्त थे, समर्पित थे। तो ऐसी क्या दिव्य शक्तियाँ थी कि जो 100% समर्पण, 100% अहोभाव, पीछे पीछे हर आज्ञा को पालन करना, और नॉर्मल नहीं, बड़े बड़े लोग, आज रमण भाई नाम ले रहे हो, रमेश भाई मुथा नाम ले रहे हो, वो स्वयं गुरुदेव के पास आकर के 1-1, 2-2 घंटा बैठ करके साधना करते थे। तो क्या महिमा थी अद्भुत अपने गुरुदेव की। जी, आचार्य गुरुदेव नवरत्न सागर फिफर जी महाराज वर्तमान विश्व के एक ऐसे अद्भुत महायोगी, महासाधक थे जी, जिनका तप, जिनका जप, जिनकी साधना और जिनका चारित्र, इन सभी में कोई भी प्रश्न उंगली नहीं उठा सकता। संयम की अगर बात निकली है तो वैसा सच्चारित्रशील व्यक्ति सदियों में मुश्किल से होता है। जिंदगी पर्यंत मुझे नहीं पहने, जिंदगी पर्यंत एक कमली से दूसरी कमली नहीं पहनी, जिंदगी पर्यंत एकाफने से कभी कम तप नहीं किया, पूरे जीवन पर्यंत कभी खुद का सामान गाड़ी में या मोटरसाइकिल में या साइकिल पे नहीं रखा, खुद का सामान खुद उठाए, शिष्य को कभी दफ्तर नहीं दिया कि ले तू ले ले, विहार में कभी पानी नहीं वापरा। शाम को मान लो विहार होता तो वो कभी पानी वहीं 2 बजे निकलते, 3 बजे निकलते, पानी वहीं वापर के निकलते। और विहार अगर न हो तो कभी जिंदगी में कभी 4 बजे पहले आम्बिल नहीं किया। ऐसे उत्कृष्ट साधक कम से कम 6 से 7 घंटे जिनकी तप साधना, जाप साधना, स्वाध्याय में जो लीन रहते, जिंदगी में कभी किसी को फोन नहीं करवाया, जिंदगी में कभी किसी को प्रेरणा नहीं करी, कई रुपये की बात नहीं करी, कभी कोई जिद नहीं करी, निर्लेप संत थे। शायद हमारा समाज, हमारे लोग जब तक थे तब तक तो उनको बहुत कम जान पाए जी, लेकिन उनके जाने के बाद उनको पता चला कि उस धरती पर ऐसा भी महातपस्वी संत हुआ था। और यही उनकी पुण्यवानी थी, यही उनका आशीर्वाद था कि जो हमारे जैसे तुच्छ व्यक्तियों में भी उनका कृपा और उनकी आशीर्वाद की वृष्टि की वजह से
आज हम जो कुछ भी बैठे हुए हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, वो उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा का परिणाम है। गुरुदेव, आखिरी सवाल हम जा रहे हैं कि जिन मंदिर की जो बात आती है, आज एक पूरा वर्ग ऐसा बन गया है कि चारों तरफ मंदिर बहुत हो रहे हैं, मंदिर बहुत हो रहे, अभी थोड़ी हॉस्पिटल बना ले, अभी थोड़े इधर उधर के कार्य कर रहे, स्कूल बना ले। तो वर्तमान समय में जिन मंदिर की ज़्यादा ज़रूरत है या हमारे समाज को स्कूल हॉस्पिटलों की ओर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मंदिर वो आस्था का केंद्र है जी। संस्कार का केंद्र है। स्कूल वो शिक्षा का केंद्र है। जी। संस्कार वो परंपरागत है। शिक्षण वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अवस्था में होने वाला है। आचार्य वल्लभ श्रीफर जी ने इस दिशा में बहुत काम किया था। खूब उन्होंने स्कूल बनाए थे। परिस्थितियां चेंज हुई, वो सारी स्कूलें अब वो आउट ऑफ डेट हो गई। दुर्भाग्य से मैंने सैकड़ों जैन स्कूलों का अध्ययन किया। मैं वहां पर गया, वहां पर मैंने जाना, पहचाना, देखा, करा। हमारे समाज की एक विषमता है कि हमारे स्कूलों के अंदर हमारे जैन बच्चे पढ़ाई करके नहीं पढ़ते हैं। जी। पढ़ाई करके नहीं पढ़ते हैं। पन्यास प्रभु श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, उन्होंने भी इस दिशा में बहुत बड़ा क्रांति कदम उठाया था। लेकिन आगे चल करके परिस्थितियां चेंज हो जाती है, माहौल बदल जाता है और हमारे जैन समाज के लोग अब उनके बच्चों को पढ़ने के लिए भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, दूर दूर भेजते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन हमारी जैन स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए वो भेजते नहीं हैं। ये एक दुर्भाग्य है। शिक्षा होनी ही चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं, कोई मत मतांतर नहीं है, लेकिन वर्तमान की स्थितियों को समझ करके शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए। रहा सवाल मंदिरों का, वो आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। अब श्रद्धा की जहां बात आ जाती है, आस्था की जहां बात आ जाती है, तो उसमें हर व्यक्ति की अपनी अपनी मनोदशा है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी भावना है। जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि हमको चेंज होना चाहिए, हमको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आस्था के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो। जी। इस देश के 10 करोड़ होटल चाय वाले रोज सुबह उठते सबसे पहला एक कप दूध का, चाय का, कॉफी का सबसे पहले धरती पर डोलते हैं। उसमें से एक व्यक्ति का भी मन हम बदल नहीं पाए हैं। एक व्यक्ति भी चेंज होने के लिए तैयार नहीं है। एक चाय वाला व्यक्ति भी अगर अपनी भावना नहीं बदल सकता है साहब, तो अरिहंत परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग अपनी आस्था को क्यों बदलेंगे? ये जरूर बात है कि बेवजह अनर्गल, जहां मंदिर की आवश्यकता नहीं है, जहां पूजा करने वालों की संख्या नहीं है, ऐसे स्थानों पर जो मंदिर का अगर कोई निर्माण करता है तो उसमें विवेकपूर्णता की आवश्यकता है। विवेकपूर्ण तरीके से ही ये कार्य होना चाहिए। कभी कभी खूब ज़्यादा प्रतिमाजी, खूब ज़्यादा मंदिर बनने से एक जन सामान्य में भी इसके प्रति आक्रोश है। मंदिरों के निर्माण में विवेक होना जरूरी है। विवेक के चलते ही कार्यों को करना चाहिए। लेकिन शिक्षा, हॉस्पिटल आदि में भी हमारे समाज को अपनी शक्तियों का जरूर विनियोग करना चाहिए, ताकि हमारा शिक्षा और हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त हो। आखिरी, बहुत जल्दी गुरुदेव फेस्टिवल आ रहे हैं और उनके अंदर मंत्र साधना, धनतेरस आ रही है गुरुदेव। ये सामान्य जितने भी लाखों लोग हैं उस दिन क्या तप जप साधना करें? जी, जैन शास्त्रों में जी श्रमण भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक जी फिर दीपावली जुड़ी हुई है। परमात्मा की आराधना करने का शास्त्र में विधान है। जो लोग धनतेरस लक्ष्मी पूजन करते हैं, देवी पूजन करते हैं, हवन आदि करते हैं, उन लोगों के लिए भी जैन परंपरा है, उन लोगों के लिए भी जैन शास्त्रों ने मार्गदर्शन दिया हुआ है। जी। अगर वो जैन परंपरा से, जैन पद्धति से करेंगे तो वो ज़्यादा शुभप्रद होगा। जो लोग धर्म से जुड़े नहीं हैं, अन्य परंपरा के लोग हैं, वो लोग उनके मंत्रों के माध्यम से अगर हमारे बीच में मंत्र विधि करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है। ऐसे समय में हमारी जैनिज्म की पद्धति के माध्यम से इन पर्वों के अंदर अपने भावों को आगे बढ़ाना चाहिए।
ऐसा मेरा मानना है। गुरुदेव, बहुत सारे अलग अलग स्तोत्र हैं और हम बरसों से भक्तामर के ऊपर कार्य कर रहे हैं, जो साल में बेस्ता वर्ष के दिन खास करके सुनाया जाता है। ये भक्तामर स्तोत्र की अद्भुत महिमा आपके नज़रे से कैसी है? भक्तामर एक स्तोत्र नहीं है जी गुरुदेव। एक भंडार है। उसका एक एक श्लोक महासागर है। अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो ये हमारी स्वयं की अज्ञानता है। इस संसार के अंदर भक्तामर स्तोत्र की महिमा बहुत प्राचीनतम है, अद्भुत है। आचार्य भगवंत विक्रम सुरीश्वर जी महाराजा ने इसको खूब जन तक पहुंचाने का प्रयास किया था। दिगंबर आमनाई के अंदर भी, तेरापंथ आमनाई के अंदर भी, स्थानक परंपरा के आमनाई में भी भक्तामर सर्वविदित है। नौकार महामंत्र के बाद में दूसरा ऐसा स्तोत्र है, ये है कि जो चारों ही संप्रदाय के संपूर्ण जैन मात्र को एक करने के लिए उपयुक्त है। जो व्यक्ति रोज प्रातः काल के अंदर भक्तामर का पाठ करता है उसको कभी भी आदि व्याधि उपाधि आ नहीं सकती। विपरीत परिस्थितियों में भी उसका धैर्य बराबर बना रहता है। मैं स्वयं वर्षों से रोज भक्तामर स्तोत्र का पाठ करता हूँ, डेली पाठ करता हूँ, और मुझे जो प्रसन्नता आती है, मुझे आनंद जो आता है वो अवर्णनीय है। मैं इस बार आप लोगों से विशेष आग्रह कर रहा हूँ कि भक्तामर स्तोत्र संस्कृत के अंदर होने वाले परमात्मा आदिनाथ भगवान की जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना, ये स्तोत्र का प्रभाव अगर आप थोड़े टाइम अगर करेंगे तो आपको स्वयं को फीलिंग होगा, स्वयं को आपको जरूर से अनुभव होगा। नए साल का गुरुदेव आखिरी संदेश, अपने आप को अपडेट करना है तो क्या छोड़ो और क्या अपनाओ? जी, अंतिम बात जी सिर्फ इतनी है, औरों की कमियों को देखना बंद करो। दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम औरों की कमियों में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। अपने स्वयं की ओर हमने कभी ध्यान इंगित किया ही नहीं है। विशेष करके जैन धर्मावलंबियों को, श्रावकों को ये बात मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं, उसने मुहपत्ति का परिलन कैसा किया नहीं किया इसके पर ध्यान देने के बजाय मैंने परिलन सही किया कि नहीं किया उस पर ध्यान देना चाहिए। उसने क्या बोला क्या नहीं बोला ये बात की बात है, पर मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए था और मैंने क्या बोला, इस पर अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये नया साल आपके जीवन को एकदम क्रांति की ओर ले जाएगा। बस इतनी सी बात करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्वयं में झांको, औरों में तो खूब झांक लिया, औरों की ओर तो खूब हमने देख लिया, स्वयं की ओर देखोगे तो बहुत क्रांति की फात में उत्थान की ओर हम आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव की निसरा में लक्ष्मीवर्धक जैन संघ में मैंने पहली किताब शायरी कुंज लिखी थी, जिसका गुरुदेव के मार्गदर्शन से हमने विमोचन किया था। गुरुदेव आज वापस आपके चरणों में आए हैं और ये पूरा भक्तामर हीलिंग कोर्स आपको समर्पित कर रहे हैं। अंतिम हमारे 7.5 लाख व्यूवर्स हैं, उनको आखिरी संदेश, आखिरी आशीर्वचन कि किस प्रकार से गुरु से, धर्म से जुड़ करके नया साल खुशियों वाली दिवाली मनाएं और आशीर्वाद हम सभी को सदैव मिलता रहे। धर्म की पहली शुरुआत है समर्पण। जी, जो व्यक्ति धर्म में आगे बढ़ना चाहता है उसकी पहली शर्त है कि वो समर्पित बने, श्रद्धान्वित बने। श्रद्धा अगर है तो सब कुछ है, और अगर श्रद्धा ही नहीं है तो आप चाहे जितने अनुष्ठान कर लो, कुछ भी मंत्र पाठ पढ़ लो, उसका इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो बस धर्म की शुरुआत अगर करनी है तो सबसे पहले समर्पण और श्रद्धा के साथ करके कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ो। निकुंज भाई, आपने भी, मैं तो जिंदगी की आपकी जो शुरुआत हुई थी तब से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, पर आज आपने अनवरत नॉन स्टॉप कंटिन्यू इतने बरसों से धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रयास किया, मैं आपके प्रयासों की अनुमोदना करता हूँ और शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ, आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आपके द्वारा जैनिज्म का आत्मकल्याणकारी जो मार्ग है, भगवान महावीर स्वामी की जो कल्याणकारी शासन परंपरा है, उसको आप खूब आगे बढ़ाओ और जन जन को जिन शासन से जोड़ने का भाव रखो। जो होवे मुझे शक्ति ऐसी, सभी जीव करूँ शासन रफी की भावना आप में कूट कूट के भरे, ऐसा मेरा मंगल आशीर्वाद और शुभेच्छा है।
बहुत डिटेल से गुरुदेव ने आज हमें मौका दिया है, बारंबार गुरुदेव को वंदना करते। एक और नए विषय के साथ में वापस आएंगे, और आप गुरुदेव को कुछ पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट के अंदर डालिए। गुरुदेव अभी इंदौर में विराजमान है, धीरे धीरे पूरे इनकी भारत भ्रमण की यात्रा चलने वाली है। इनका मांगलिक सुनना एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा मौका है, तो ज़रूर 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 सारी चीज़ों को फॉलो करते हम सभी का कल्याण हो। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। जैन अनुष्ठान एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जैन ज्योतिष, वास्तु, अलग अलग प्रकार की हीलिंग की टेक्निक, रेमेडी के माध्यम से अभी तक हजारों लोगों ने अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव पाया है। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का वीडियो के माध्यम से प्रयत्न करूंगा। आज ही हमारी जैन अनुष्ठान फेसबुक चैनल को फॉलो करें। वर्तमान समय की रील और शॉर्ट की दुनिया के अंदर जैन अनुष्ठान ने बहुत बड़ी प्रगति को प्राप्त किया है। 2 लाख से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख करके अपने जीवन को उत्थान की ओर आगे लेके जा रहे हैं। यदि आप इंस्टाग्राम के अंदर अभी तक नहीं है तो ज़रूर हमारा जैन अनुष्ठान इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आने वाली आगे जो भी अपडेट है तुरंत आप उनको प्राप्त कर सकते हैं।